अगर आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका सिविल सर्विस एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया, या फिर बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए। और अभी तक हम लोग 12 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं, ये 13वां टेस्ट है। और इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं जो पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और आप लोग भी अपना स्कोर बताया करिएगा, अपना टेस्ट दीजिए और स्कोर लास्ट में बताइए। पहला क्वेश्चन से आपके सामने कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय हिंदी के विख्यात साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसमें आप देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या लगाओगे इसमें? क्या लगा दिया आपने? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था, 24 अप्रैल 1974 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरुआत हुई थी इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? हिंदू विधि पर एक किताब है मिताक्षरा, ये किसने लिखी हुई है? ये आप देखिए कंबन ने, या फिर आप देखिए अमोघ वर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने, या फिर नए चंद ने, किसने लिखी? तो आप देखिए मिताक्षरा एक पुस्तक विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी है। यह जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है, यह 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी, विज्ञानेश्वर। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये आप देखते हैं कि एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। किसकी है बताइए? तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यह पुस्तक मार्क्सवादी अर्थशास्त्री की आधारशिला है जो पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण करती है। इसमें आप लोगों ने बी ऑप्शन राइट है। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? गुन्नार मेडल, डेविड रिकार्डो, जेके मेहता, वीएस मिन्हास। बताइए कौन है? तो आप देखिए वीएस मिन्हास है इसमें। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? ये भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? ये आप देखिए सुमित्रानंदन पंत, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आप देखते हैं कि महादेवी वर्मा। तो ये आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। यह एक लघु नाटक है जिसमें भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा को दर्शाया। इसे 1875 में लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। दिल्ली के लेखक कौन है? दिल्ली के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, खुशवंत सिंह, जेबी कृपलानी, या इनमें से कोई नहीं? कौन है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है। दिल्ली के लेखक आप देखिए खुशवंत सिंह है, या उनकी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1990 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये आप देखिए पाकिस्तान कट्टू साइज के लेखक कौन है? पाकिस्तान कट्टू साइज के लेखक कौन है? मोहम्मद यूनुस, नयनतारा सहगल, डी आर मानेकर, और इनमें से कोई नहीं? तो डी आर मानेकर। इसमें क्या लगा हुआ है आपने? सी ऑप्शन। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक एमजे अकबर, विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय। तो हमारे देश के ये राष्ट्रपति भी रहे एपीजे अब्दुल कलाम, तो इन्हीं की है ये किताब। क्या है? इन्हीं की किताब है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राग कल्पद्रुम की रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम की रचयिता कौन है? ये आप देखिए राणा हमीर, और आप देखिए महाराणा कुमार राधा कृष्ण कृष्णानंद व्यास। तो ये आप देखेंगे कृष्णानंद व्यास हैं, और जो मेवाड़ के निवासी थे। यह संगीत से संबंधित पुस्तक है। इसमें आप देखें डी ऑप्शन राइट है इसमें। समाज दर्पण के लेखक कौन है? समाज दर्पण के लेखक कौन है? ये आप देखते हैं कि अज्ञे, मुल्क आनंद, मेडोना, रामचंद्र गिरी। तो आप देखिए समाज दर्पण के लेखक कौन है? तो इसमें आप देखिए रामचंद्र गिरी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है।
समाज दर्पण नेपाली भाषा के विख्यात साहित्यकार रामचंद्र गिरी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसके लिए 1984 में नेपाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आप लोगों ने देखा है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हंगरी स्टोन्स के लेखक हैं, हंगरी स्टोन्स के लेखक हैं, या आप देखिए कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, या फिर आप देखिए शरद चंद्र चटर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हर्षवर्धन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को आप देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 7 मई 1861 में, 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये आप देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्हें। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हो गए। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। तितली उपन्यास के लेखक, क्या तितली उपन्यास के लेखक कौन है? ये अज्ञे, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तितली उपन्यास आप देखते हैं कि जयशंकर का है या किसका है, जयशंकर का, प्रसाद का। सी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है। इसमें क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, मैथिली शरण गुप्त, स्वामी दयानंद सरस्वती, कालिदास। क्या लगा दिया आपने, बाणभट्ट लगा दिया कि नहीं लगाया? बाणभट्ट लगा दीजिएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक है द पियानो टीचर नामक पुस्तक के लेखिका हैं, ये आप देखते हैं मुल्कराज आनंद, या फिर आप देखते हैं श्रीमती अरविंद अडेग और श्रीमती इंदिरा गांधी। इनमें से कोई नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, लेकिन इसमें अरविंद अडेग का नाम है। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक आप देखते हैं कि द पियानो टीचर नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा, अल्फ्रेड जेनेक के द्वारा भी लिखी गई थी एक, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि बी ऑप्शन बता रहा है। चंडी शतक किसकी रचना है? चंडी शतक किसकी रचना है? बाणभट्ट की, मम्मट की, सुमित्रानंदन की, अज्ञे की? बताइए किसकी रचना है? ए आप मम्मट की है, किसकी है? मम्मट की। महाकवि बाणभट्ट की कितनियां कादंबरी और हर्षचरित के अतिरिक्त कई दूसरी रचनाएं भी, अरे मम्मट की नहीं, बाणभट्ट की है बाप। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। अगला है आप देखते हैं कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं कालिदास, शूद्रक, नागार्जुन, भवभूति। तो ये आप सभी जानते हैं कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। यह संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो रघुवंश की वंशावली का वर्णन है। तो आप देखिए ए ऑप्शन इसमें राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आप देखेंगे कि प्रबंध कोश के रचयिता कौन है? प्रबंध कोश के रचयिता कौन है? प्रबंध कोश के रचयिता कौन है? मोहन राज, राजशेखर, सेल्फी मंडल, बांकीदास। राजशेखर आपको क्या, राजशेखर सूरी देखने को मिलेंगे। राजशेखर। ए क्या क्या लगा वो, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उर्वशी। उर्वशी के लेखक कौन है? भरत मुनि, रामधारी सिंह दिनकर, कालिदास, मुल्कराज आनंद। तो ये आप सभी जानते हैं कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक काव्य नाटक है, रामधारी सिंह दिनकर। ए ऑप्शन क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है लीलावती पुस्तक के लेखक किससे संबंधित है? ये लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, अर्थशास्त्र से, वनस्पति विज्ञान से, शास्त्र से, और जीव विज्ञान से, जंतु विज्ञान से। तो आप देखिए लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई थी, गणित से संबंधित है। ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन से कवि भक्ति रचना से संबंधित नहीं है? अमृतलाल, केसरीलाल बरहट, गणेशपुरी, प्रताप कुमारी। तो ये आप देखते हैं कि केसरी सिंह बरहट। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। ये आप देखेंगे कि डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? जसवंत सिंह, डी आर मानेकर, शोभा, डी मदर टेरेसा। इसमें मदर टेरेसा का नाम है, मदर टेरेसा। ये आप देखते हैं कि नेचर क्योर लेखक कौन है? नेचर क्योर लेखक कौन है? और ये आप देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, मोरारजी देसाई, और आप देखिए उमाशंकर जोशी। तो एक तो आप देखिए नेचर क्योर के लेखक, पुस्तक के लेखक रिचर्ड मावे भी हैं, याद रखिए। लेकिन आप देखते हैं कि इसमें किसका, मोरारजी देसाई का नाम है। महात्मा गांधी ने भी आप देखिए स्वास्थ्य की कुंजी शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी थी। कभी कभी नेचर क्योर भी कहा जाता है। 1948 में उनके मरने के बाद विकासित हुई थी। लेकिन आप देखते हैं आयोग ने इसे कई
मोरारजी देसाई नाम बताया है। चलिए अगला है, चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? ये रचना जोशी, मुंशी प्रेमचंद, अज्ञे, वसंत राय जी। ये आप देखते हैं कि इसमें मुंशी प्रेमचंद क्या है, अज्ञे का नाम आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक। तो ये आलोचना से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पन्नी की, सुबंधु की, भारद्वाज की, इनमें से कोई नहीं। तो यह पन्नी की है। किसकी? पन्नी की। यह संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय है। इस तरह से आप देखेंगे ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हैं। अब आप अपना स्कोर बताइए, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने सही दिया। धन्यवाद।